दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। कोई पार्टी हो, संगठन या फिर हो घर चलाने की बात, देश हो या प्रदेश, महिलाओं का योगदान अनोखा और अद्भुत रहा ही है और रहना भी चाहिए। कहा भी जाता है कि जब जब महिलाओं का योगदान बढ़ा है उस काम को गति मिल जाती है। बात सदन की हो या बात पार्टियों के अपने विकास की, महिलाओं का आना बहुत ज़रूरी है। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी में जिला अध्यक्ष के पद पर एक ऐसी महिला की नियुक्ति हो गई है कि अब आम आदमी पार्टी भी महिलाओं को लेकर के सशक्त हो सकती है, क्योंकि पहले भी ये देखा गया कि महिलाओं की राजनीति में कमी के कारण ही कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कम मिलती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी भी महिलाओं को लेकर सचेत हो गई है, जब से सुनीता केजरीवाल ने भी पूरी आम आदमी पार्टी की कमान थाम ली है। वैसे तो 4 तारीख को केजरीवाल यहाँ पहुँचेंगी, साथ साथ उसके जो खबर हमारे पास है ये कि जया शर्मा को आम आदमी पार्टी ने जिला फरीदाबाद का अध्यक्ष चुन लिया है। आपको बता दूं, जया शर्मा पहले कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं। कई सारे विवादों से भी उनका नाता रहा, कांग्रेस में उनका विवाद हुआ, बावजूद उसके उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और कम समय में ही उन्होंने फरीदाबाद जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी को संभाल लिया है। आइए मेरे साथ जया शर्मा हैं, हम जया शर्मा से जानेंगे क्या रहेंगी चुनौतियां और कैसे पूरा करेंगी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष का सफ़र। नमस्कार जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नमस्कार सत्यपाल जी। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको एक बड़ी अहम जिम्मेदारी फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष के तौर पर, महिला जिलाध्यक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी ने चुन लिया। धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे कि कम समय हुआ आम आदमी पार्टी में आपने आस्था जताई और बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ा पद मिला है, इसको लेके आप क्या कहें? मैं जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व कहते हैं कि हम किसी को भी ऐसे इतनी आसानी से पद देते नहीं हैं। सर्वे किया जाता है उनके कार्यों को, चाहे वो पूर्व किए हुए कार्य हो या प्रेजेंट में वो क्या काम कर रही है पार्टी के लिए, उसी के आधार पे किसी को पद दिया जाता है। तो मैं उनका आभार जताऊंगी कि उन्होंने मेरे कार्य को देखते हुए मुझे इस लायक समझा कि मैं महिला जिला अध्यक्ष का कार्य अच्छे से संभाल सकती हूँ। तो धन्यवाद उनका। क्या कांग्रेस के साथ जो आपने काम किया, कांग्रेस की हुए काम को आम आदमी पार्टी ने भी देख लिया और उसी आधार पर आपको जिम्मेदारी दी? ये एक फैक्टर हो सकता है कि कांग्रेस में जो भी कार्य किया मैंने अपने जिला अध्यक्ष रहते हुए, वो कार्य भी पार्टी ने नोट किया और पार्टी में आने के बाद भी जो कार्य किया है मैंने अपने आम आदमी पार्टी के लिए, वो कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं मेरे जिला अध्यक्ष बनने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में तो बड़ा फ़र्क है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लोग ज़्यादा हैं। आम आदमी पार्टी अभी शुरुआत कर रही है, बड़ी तो अब हो गई है, राष्ट्रीय पार्टी हो गई है वो भी, लेकिन उस तरह से जिस तरह से जो धन बल के लोग कांग्रेस में हैं वो आम आदमी पार्टी में नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती होगी आपको महिलाओं को लाना घर से बाहर निकाल के और आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ना? देखिए, मैं इसको चुनौती नहीं मानूंगी कि महिलाओं को घर से बाहर लाना है, क्योंकि हर महिला यही चाहती है कि उसको में राहत मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, उनका मान सम्मान हो, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बुनियाद है आम आदमी पार्टी के, और इस बुनियाद पे महिलाओं को जोड़ना, उनको उनके घर से बाहर निकाल के अपने पार्टी में शामिल करना कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं होगा। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो नीति है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, इसे महिलाओं को लाना आसान होगा, आप ये कहना चाहें? बिल्कुल आसान होगा। देखिए, और कोई भी पार्टी इन नीतियों पे कार्य नहीं करती है, और जैसे पहले मैं कांग्रेस में थी और जिला अध्यक्ष में थी, और कांग्रेस में तो ये नीति है ही नहीं, फिर भी महिलाएं जुड़ी मेरे साथ और भारी संख्या में जुड़ी। और जब मैं एक ऐसे पार्टी में हूँ जहाँ की नीति ही यही है, तो इसमें महिलाओं को जोड़ना, अपने साथ कदम से कदम मिला के चलने में कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। महिलाएं खुद आएंगी और स्वयं इच्छा से आएंगी और पार्टी को एकदम मजबूती से साथ भी देंगी। तो जया शर्मा महिलाओं की वकालत केवल संगठन को बढ़ाने में ही करेंगी या आने वाले चुनावों में उनके लिए टिकट मांगने में भी भागीदारी करेंगी? देखिए सत्यपाल जी, जया शर्मा ने हमेशा, कहते हैं ना, पार्टी से ऊपर जनता को हमेशा प्रायोरिटी दी है।
और जैसा नाम है आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी मतलब आम इंसान की ही पार्टी हुई। रही बात महिलाओं की, तो हाँ, ये मैं देखूंगी कि हमारी महिलाओं को भी वो बराबर का हक दिया जाए जो पुरुष प्रधान को दिया जाता है किसी भी राजनीतिक पार्टी में। और इसमें वक्त लगेगा, मेहनत भी लगेगी, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारी जैसी, मेरे जैसी अनेकों महिलाओं को ये अधिकार दिया जाए, चाहे वो चुनाव लड़ने का अधिकार हो या और भी किसी चीज़ का हो। व्यक्तिगत विवादों पर वैसे तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपका विवाद क्योंकि राजनीतिक रहा, जब आप कांग्रेस में थे तो कांग्रेसी विवाद हुआ था, क्या उस विवाद का आपको लाभ मिला कि उसकी वजह से आप आम आदमी पार्टी में आए और यहाँ आके भी आपको बहुत जल्दी से बड़ी जिम्मेदारी मिल गई? देखिए, विवाद का लाभ मिला ये तो मैं कहूँगी नहीं, पर एक सीख ज़रूर मिली कि जो बड़ी पार्टियाँ होती हैं ना, वहाँ सिर्फ रसूखदार, पैसे वालों का, दबंगों का बोलबाला रहता है। मैं एक आम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कहीं बाहर से बसी हुई इंसान हूँ आके। कहीं ना कहीं जब मैं कांग्रेस पार्टी में थी तो वहाँ के जो बड़े पुराने दिग्गज नेता थे, उन्हें ये गवारा नहीं हुआ कि एक बाहर से आके यहाँ बसी हुई महिला कैसे इतनी जल्दी इतनी ऊपर उठी या जनता के बीच उसका बोलबाला हुआ। पर हमारी जो आम आदमी पार्टी है, यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सबको एक समान ही देखा जाता है और सबको बराबरी का मौका मिलता है। मैं फरीदाबाद संगठन की ही बात करूँ तो यहाँ पे मेरे जैसे अनेकों बाहर से आके बसे हुए जो लोग हैं, जिन्हें हम प्रवासी कहते हैं, वो भी इस संगठन के हिस्से हैं, पदाधिकारी हैं। तो अच्छा लगा कि मैं किसी ऐसे पार्टी में हूँ जहाँ पे सबको बराबर से देखा जाता है, ना किसी जाति भेद, ना लिंग के आधार पे उन्हें देखा जाता है। तो पुराने विवाद में साजिशन के तहत आपके ऊपर एफआईआर करा दी गई, आपको जेल भेजने की तैयारी कर दी गई और फिर जया शर्मा ने हुंकार भरी थी, कहा था कि मैं उस धरती से आती हूँ जिस धरती से वीर पैदा होते हैं। आप जो भी डायलॉग था खैर आप करा, अंततः उस विवाद का क्या हुआ? आप निपट के आए या अभी भी तलवार लटकी? देखिए, विवाद निपटने का तो ये था, सच्चाई देर से ही सही सबके सामने आती ज़रूर है। और कहीं ना कहीं उन लोगों में ये भय हुआ कि अब सच्चाई तो आने वाली है सामने, तो वो अपने आप ही उन्होंने हथियार नीचे डाल दिया। और आज जया शर्मा आप सबके बीच बैठी है, उसी हिम्मत, उसी बल और उसी सम्मान के साथ। 4 तारीख को सुनीता केजरीवाल फरीदाबाद में आ रही हैं, कितनी उत्साहित हैं? नए जिलाध्यक्ष के तौर पर आप सुनीता केजरीवाल से हाथ मिलाएंगी या उनसे मिलेंगी? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी पार्टी के नेतृत्व सुनीता केजरीवाल जी के हाथ में है। एक महिला होने के नाते मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। कहीं ना कहीं उनको देख के हमें भी ये हिम्मत मिलती है। और रही बात उनके 4 तारीख फरीदाबाद आने की, तो इतना मैं कहती हूँ कि वहाँ मातृशक्ति का भरपूर रूप से बोलबाला रहेगा, जो महिला शक्ति दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको कि सुनीता जी से आपकी मुलाकात होगी, हम भी कवर करेंगे। थैंक यू सत्यपाल जी। तो ये थी जया शर्मा, जो लगातार विवादों से निकलते हुए अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ा रही हैं और अभी आम आदमी पार्टी की जिलाध्यक्ष बन करके एक नई जिम्मेदारी के साथ सुनीता केजरीवाल के साथ मिलने जा रही हैं। हमारी पड़ताल जारी रहेगी। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सत्य हुंकार। नमस्कार।